हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल पढ़ाई पॉइंट। आज हम जानेंगे कि गंगा नदी का निर्माण कैसे होता है। बहुत से स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि गंगा सीधे गौमुख से निकलती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। क्या आपको पता है कि जिस नदी को हम गंगा कहते हैं वह अपने जन्म के समय गंगा नहीं कहलाती। जी हाँ, गंगा नाम उसे बाद में मिलता है। आखिर वह कौन सी जगह है जहाँ से दो नदियाँ मिलकर गंगा बनती है? और क्या आप जानते हैं कि इनमें से एक नदी का पानी अक्सर दूसरी नदी से अलग रंग का होता है? आज इस मैप की मदद से हम इस पूरे रहस्य को समझेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हम इस मैप को ध्यान से देखते हैं। यह भागीरथी नदी का उद्गम स्थल को बताती है। सबसे पहले भागीरथी नदी का उद्गम स्थल गौमुख गंगोत्री हिमनद है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। गौमुख से निकलने के बाद भागीरथी नदी सबसे पहले गंगोत्री, फिर हर्षिले, उत्तरकाशी और टिहरी से होकर बहती है। आगे चलकर देवप्रयाग में भागीरथी नदी की मुलाकात अलकनंदा से होती है और यहीं पर इन दोनों नदियों का संगम होता है और इसके बाद इस नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल सतोपंथ हिमनद के पास से माना जाता है, लेकिन अलकनंदा अकेले देवप्रयाग नहीं पहुंचती है। रास्ते में कई नदियां इसमें मिलती है और इन्हीं संगमों को पंचप्रयाग कहा जाता है। यह नदी सबसे पहले भगवान विष्णु के प्रसिद्ध धाम बद्रीनाथ मंदिर के पास से होकर बहती है। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है और यह 4 धाम का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। बद्रीनाथ से आगे बढ़ते हुए अलकनंदा नदी पंचप्रयाग की यात्रा शुरू करती है। अब हम देखते हैं हमारा पहला संगम क्या है। हमारा पहला संगम है विष्णु प्रयाग। यह धौली गंगा नदी आकर अलकनंदा से मिलती है और यह विष्णु प्रयाग कहलाती है। दूसरा हमारा है नंद प्रयाग। यहाँ नंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और जिसे हम नंद प्रयाग कहते हैं। तीसरा प्रयाग है कर्ण प्रयाग। इसके बाद आता है हमारा कर्णप्रयाग। यहाँ पिंडारी नदी अलकनंदा से मिलती है, जिसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं। चौथा हमारा है रुद्रप्रयाग। यहाँ मंदाकिनी नदी अलकनंदा से मिलती है और अंत में देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और यहीं से पवित्र नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। अब हम इस चित्र में देख सकते हैं देवप्रयाग, जो उत्तराखंड के सबसे पवित्र 5 प्रयागों में से एक है। यहीं पर अलकनंदा नदी और भागीरथी नदी का संगम होता है। इन दोनों नदियों के पवित्र संगम के बाद नदी का नाम गंगा हो जाता है। यही कारण है कि देवप्रयाग को गंगा नदी का जन्म स्थल माना जाता है। इसके बाद गंगा ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और पटना जैसे अनेक महत्वपूर्ण शहरों से होकर बहती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यही संगम गंगा नदी की आधारिक शुरुआत का प्रतीक माना जाता है और धार्मिक, सांस्कृतिक तथा भौगोलिक दृष्टि से इसका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। तो आज हमने जाना कि देवप्रयाग वह पवित्र स्थान है जहां अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम होता है और इसी संगम के बाद यह महान नदी गंगा के नाम से जानी जाती है। मुझे उम्मीद है कि अब आपको गंगा नदी की शुरुआत और देवप्रयाग के महत्व के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान और रोचक शैक्षिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।